हम आपस में जुड़ सकते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछें, या लिख करके भी भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न आए थे, वहीं से शुरुआत करेंगे। और इस बीच कोई मैसेज भेजना चाहे तो वो भेज सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। तो जो प्रश्न थे कल पोस्ट किए थे कि ये मेरे अंदर मेरा क्या है। इसको समझने से पहले थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जब मेरा शब्द का उपयोग होता है तो उससे पहले मैं शब्द उत्पन्न हुआ है, तभी तो मेरा है। वो मेरा जो है वो दूसरी बात है। पहली बात है कि मैं कहाँ से, मैं में मेरा क्या, मैं क्या है। एक है कि मेरा क्या है, दूसरा मैं में मैं क्या है। यानी आप मैं किसको कहते हो, वो क्या है जो मैं है। तो उसके उत्तर अनेकों आ सकते हैं, तो आप कोई सुना हुआ उत्तर मत ग्रहण कीजिए। जो बात आपके स्वयं के सामने प्रत्यक्ष है, उसको आप देखिए कि वो बात सही है कि नहीं। नहीं तो फिर वही एक सुनी सुनाई बात हो जाएगी, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। कुछ समय साथ रहेगी, फिर जो भी आप बाहर से ग्रहण करेंगे वो छूट जाएगा, छूटना ही है। तो मैं पे अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मैं की कोई सत्ता नहीं मिलती। वो जैसे कोई आभास है, कि कल्पना है, एक झूठ है। क्योंकि जो वस्तुएं आप अनुभव कर सकते हैं वो मैं नहीं हूं, और जो बदलता है वो भी मैं नहीं हूं। तो प्रकृति में जो भी कुछ है वो सब या तो अनुभव में आता है या बदल रहा है, या फिर ये शरीर, ये भी मैं नहीं हूं। इस तरीके से आप बढ़ते जाइए तो आप पहुंचेंगे मन पर। तो मन में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मिला जुला करके एक शब्द में मन कहा जाता है। जहाँ विचार है, जहाँ विचारों को जानने वाला है, जहाँ पर संवेदनाएं हैं, जहाँ इच्छाएं हैं, जहाँ स्मृति है, जहाँ आकांक्षाएं हैं, जहाँ भावनाएं हैं, जहाँ भय है, क्रोध है, इन सब को जोड़ करके एक शब्द में मन कहा जाता है। तो मन भी मैं नहीं हूँ। एक ये धारणा आ सकती है, या एक विचार ये आ सकता है। दूसरा विचार आ सकता है कि जो मन है वही मैं बन करके प्रकट होता है। उसमें से एक हिस्सा मन का, जिसको अहंकार कहते हैं, वो मैं के रूप में प्रकट हो जाता है। तो वो जो विभाजन है वो मन में ही बनता है। और मन का विभाजन एक तरफ अपने आप को स्वयंभू घोषित कर देता है, और एक तरफ अपने आप को बदलता हुआ घोषित करता है। वो जो विभाजन है, अगर वो विभाजन ना रहे तो मन का क्या अस्तित्व है। मन को आप कैसे जानेंगे कि मन है। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या है उस तक पहुंचने का। तो या तो आप नेति नेति से आइए कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और जो रह गया वो मैं हूं। पर उसमें भी थोड़ा सा कहीं पर फंसना फंसने की संभावना हो सकती है। क्योंकि वो मन का जो विभाजित हिस्सा है, जो कहता है कि मैं साक्षी हूँ, उसको आप सत्य मान लेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि जो जान रहा है और जो जाना जा रहा है, उसमें कोई दूरी नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। तो फिर ये बुद्धि के परे का विषय हो गया। यहाँ बुद्धि नहीं पहुंच सकती। और जहाँ बुद्धि नहीं पहुंच सकती, उसका शब्दों में उत्तर देना निरर्थक है। उसका कहीं से भी उत्तर कर ग्रहण करना, फिर वो अधूरी बात हो जाएगी, वो सार्थक नहीं होगा। वो आपके बुद्धि को संतुष्ट कर देगा,
ऐसा लगेगा कि मैं जान गया या मैं ज्ञानी हो गया। पर वो मैं जो है वो है क्या? उसको किसी भी तरीके से अगर उत्तर आ गया इसका, तो वहां पर आप चूक गए, वहां पर कुछ बड़ी भूल हो गई। क्योंकि उत्तर कहाँ आया? उत्तर एक मन के हिस्से में आया, जो कि विचारों से उत्पन्न है, जो कि विश्लेषण से उत्पन्न है, जो कि विभाजन से उत्पन्न है, जो कि स्मृति से आ रहा है, जो कि संस्कारित है, जो कहीं से सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, या अनुभव से आ रहा है, या तर्क से आ रहा है। ये सारी चीजें जो है एक स्तर तक आपको वहां तक ले जाएंगी अन्वेषण में, जहां पर उत्तर ना मिले, तभी आप जान पाएंगे कि वो जो मन के परे है वो क्या है। उसको जाना नहीं जाता मन के द्वारा। पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वो अभी नहीं है। वही तो अभी है। तभी तो ये कहा जा कहा जा सकता है। तभी तो ये सुना जा रहा है। वो क्या है जो मैं है? पर उस मैं को किसी सीमा में आप नहीं बांध पाएंगे, किसी परिभाषा में आप उसको नहीं संबोधित कर पाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा विभाजन के साथ उत्पन्न होता है। तभी उसको कहा कि वो अज्ञेय है, जिसको जाना नहीं जा सकता। क्योंकि जो भी जाना जाएगा वो अधूरा होगा, वो सीमित होगा। एक बदलती हुई चीज को ही आप जान सकते हैं, और जो बदलता नहीं है उसको कैसे जानेंगे? और कुछ भी जानने के लिए वहां पे विभाजन होना आवश्यक होता है, कि एक जो उस चीज को जान रहा है, और एक जो उसको जिसको जाना जा रहा है। और जब आप इन दोनों में भी भेद ढूंढना का प्रयास करेंगे, तो पाएंगे कि वहां कुछ है नहीं जो अलग अलग है। वो मन का ही एक हिस्सा है, जो मैं के रूप में प्रकट हुआ है। तो फिर इसका सार्थकता क्या है जीवन में? ये केवल जान करके क्या होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है कि मेरे अंदर मेरा क्या है। अगर इस प्रश्न में आप डूब गए, इस प्रश्न को के साथ आपने न्याय किया, अगर इस प्रश्न की मर्यादा को बनाए रखा, तो और कुछ पूछने की आवश्यकता किसी से नहीं पड़ेगी कि वो क्या है जो मेरा है। तो उत्तर आएगा कि जो मैं है वही तो मेरा कह रहा है। तो प्रश्न उठेगा कि वो क्या है जो मैं है। वहां पर फिर कोई उत्तर नहीं आएगा। मैं कौन हूं, तब भी उसका उत्तर आ सकता है। पर मैं क्या है, मैं क्या हूं, तो एक ही उत्तर मिल सकता है कि मैं जो है वो एक भ्रम है, वो एक बनावटी चीज है, वो एक झूठ है, वो एक मिथ्या है। और वो तभी प्रकट होता है जब विभाजन है, मैं में और मुझसे भिन्न कुछ है उसमें। अगर इस विभाजन को आपने देख लिया कि ये विभाजन वास्तव में कहीं विभाजन है क्या, फिर आप देखेंगे कि सब अखंड है। पर वो आप नहीं देखेंगे, वहां आप देखने वाला नहीं होगा। तभी वो अंतर्दृष्टि आती है, जहां पर ये पूरा रहस्य जो है वो खिल जाता है, एक फूल की तरह प्रकट हो जाता है सामने। फिर कोई संदेह नहीं रहता, फिर कोई उलझन नहीं रहती, फिर कुछ भटकाव नहीं होता, फिर कहीं जाना नहीं है, कुछ जानना भी नहीं है। क्योंकि आपने ये जान लिया कि जानने वाला ही जानने से भिन्न नहीं है, या जिसको जाना जा रहा है उससे भिन्न नहीं। तो ये तीन नहीं है: जानने की प्रक्रिया, जानने वाला, और जो जाना जा रहा है। ये बात भी अगर मान ली, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक सिद्धांत बन जाएगा कि जानना और जानने वाला, जान दृष्टा और दृश्य दो नहीं है। ये भी एक सिद्धांत बन जाएगा, जिससे सारे उत्तर आपको सैद्धांतिक रूप से और बौद्धिक रूप से मिल जाएंगे। पर अगर उसमें वो पवित्रता नहीं है, उसमें अगर वो सौंदर्य नहीं है, अगर उसमें प्रेम नहीं है, उसमें अगर वो पावनता नहीं है, तो वो एक एक पंडित
की तरह हम हो जाएंगे कि हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, पर उसको उसमें डूब नहीं सकते। उसका उत्तर आता नहीं है, उसका उत्तर गाया जाता है, उसका उत्तर सुना नहीं जाता, उसका उत्तर बस संगीत है। वो जीवन में उतरता है। शब्दों में बेशक आप उसे बयान नहीं भी कर पाए, पर जिसके अंदर वो अंतर्दृष्टि आ गई तो वो स्वयं वहां से हट जाता है। वो मैं जो है वो विलय हो जाता है, और मैं का जो विसर्जन है, या ये जो आभासी है हम रचना करते हैं मन की, उसका जो विसर्जन है वो अध्यात्म है, या वो अध्यात्म का अंत है। वहीं से अध्यात्म शुरू होता है और वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां पे समय भी नहीं है, वहां स्थान भी नहीं है। समय और स्थान मन से भिन्न नहीं है, और मन मैं से भिन्न नहीं। तो एक प्रश्न आप उठा सकते हैं अपने अंदर कि वो क्या जीवन है जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं। अगर उत्तर आया तो बात चूक गई, क्योंकि वहां मैं की भूमिका से ही उत्तर आ सकता है। और प्रश्न पूछा गया कि वो क्या है जहां मैं की कोई भूमिका नहीं, पर जीवन है। तो आप पाएंगे नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से वहां पर कुछ और भी है जो मैं नहीं हूं। थोड़ा इस पे मनन कीजिए, या कोई और मित्र इसमें कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, या अपनी बात रखना चाहते हैं तो कभी भी बीच में बोल सकते हैं। यहाँ कोई प्रवचन नहीं चल रहा। जो सामने दिख रहा है उसी पे बात करी जा रही। अगर किसी को ये नहीं दिख रहा तो अवश्य वहीं पे रोक दें, और उस पे फिर आगे चर्चा की जा सकती है। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। क्या सभी कुछ बाहर से ही लिया जाता है? जब मैं को आपने जान लिया, जो अभी बात हुई, तो अंदर बाहर का भेद मिट गया। आपकी बात सही है। पहली जो स्थिति होती है, जो पहला कदम होता है, उसमें सब कुछ बाहर से ही ग्रहण किया जाता है। पर जब उसकी निरर्थकता देख ली जाती है कि जो भी बाहर से ग्रहण किया जाएगा वो सत्य नहीं हो सकता, और थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो जो भी ग्रहण किया जाएगा वो आप नहीं है, वो मैं नहीं है, क्योंकि तभी तो आप उसको ग्रहण कर पाए। तो मौलिक बात है। अब यहाँ पर हम संसार की बात नहीं कर रहे हैं कि बाहर से क्या लिया जाता है और लेन देन, वो बात नहीं हो रही। अगर ये प्रश्न अपने संदर्भ में है, मैं के संदर्भ में है, अध्यात्म के संदर्भ में है, तो इस प्रश्न का अर्थ कुछ और है कि उसमें अंदर और बाहर जैसी कोई चीज नहीं है। उसमें कुछ लेन और देन जैसी कोई चीज नहीं है। इसमें मौलिक बात पे जाना है कि वो क्या है जो ले रहा है, या वो क्या है जो लिया जा सकता है, या वो क्या है जो लेना चाहता है, और वो क्या है जो लेकर के बना रहेगा। इन इस तरफ अगर दृष्टि जाने लगी तब अंतर्दृष्टि उत्पन्न होगी। इसमें सहायक होता है संग, उसका संग जो ये जान चुका है, और वो इतना ही जान पाया कि मैं जो है वो झूठ था। जितना भी जीवन अभी तक हमने जिया वो एक प्रश्न चिन्ह में आ जाता है कि वो क्या था जिसको मैं जीवन कहता हूँ। और जब ऐसी अनिश्चितता आती है, आप ठोस रूप से नहीं कह सकते कि यही बात सत्य है। आप किसी निष्कर्ष पे नहीं आ पाएंगे, आप किसी निर्णय पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप जब तक है तभी तक निर्णय है, तभी तक निष्कर्ष है, तभी तक प्रयत्न है, तभी तक ज्ञान है, और तभी तक अज्ञान है। पर यहाँ पर
उस लेने की बात हो रही है जहाँ पर कोई लेने वाला नहीं है, तो फिर वहां कोई देने वाला भी नहीं है और कोई लेन देन भी नहीं। लेन देन होने के लिए भी तो दो होने चाहिए, एक लेने वाला और एक देने वाला। तो कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, ना किसी से कोई कुछ ले सकता है। आप ये समझे कि मैं योग्य हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ कुछ प्राप्त करने के लिए या उस आत्मज्ञान को लेने के लिए, तो वो भी एक दोष हो जाएगा, वहां पे भी त्रुटि है। ये क्यों घटता है, इसमें कोई नियम नहीं है। किसके साथ घटता है उसका भी कोई तैयारी नहीं है, कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये घटना कहीं भी घट सकती है। घटी ही हुई है, वास्तव में तो घटी हुई है। ये मैं है जो बीच में घुस करके उसको मैला कर देता है, उसको उसमें विभाजन उत्पन्न कर रहा है जहाँ कोई विभाजन ही नहीं, जो अखंड है। पर ये बात सुन करके इसका एक सिद्धांत नहीं बनाना है, इसका कोई आभासीकरण नहीं करना है कि यही सत्य है। जो वास्तव में जान जाते हैं वो बिल्कुल निर्दोष हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, वो किसी से बहस नहीं कर सकते। बस वो जान जाते हैं कि जो भी है वो एक झूठ है, जो भी जाना जाएगा वो झूठ है, झूठ ही जाना जाएगा। तो फिर सत्य की खोज जो है वो निरर्थक हो जाती है, क्योंकि सत्य को जाना नहीं जा सकता और जो भी जाना जाएगा वो झूठ होगा। जो जान रहा है उसी पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगला एक प्रश्न था, क्या हमारे जीवन में सब कुछ संयोग से ही होता है, जैसे किसी सच्चे गुरु का मिलना? ये बात सही है कि संयोग से ही होता है, पर आपका जो प्रश्न है शायद वो दो तीन चीजों को एक साथ बात कहना चाह रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुरुषार्थ से मिलती है, मेहनत से मिलती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भाग्य से मिल जाती है या बिना मेहनत के मिल जाती है, या जिसको हम पूर्व निर्धारित कहते हैं। एक पुरुषार्थ है, एक पूर्व निर्धारण है, और एक संयोग है कि ना पूर्व निर्धारित है ना पुरुषार्थ है, बस हो गया। तो ये सब बातों में कुछ रखा नहीं है दरअसल, चाहे वो भाग्य कहें या पुरुषार्थ कहें या संयोग कहें, उससे अध्यात्म का क्या लेना देना। पर संयोग जो है वो शायद सबसे नजदीक आता है कि कैसे आपके अंदर वो प्यास जगे। सच्चे गुरु की बात तो बाद में आती है, वो प्यास कैसे जगी आपके अंदर कि मुझे जानना है कि मैं क्या हूँ, या सत्य क्या है, या अध्यात्म क्या है, या जीवन क्या है। जब ये प्रश्न उठेंगे तभी तो आप ढूंढेंगे गुरु को। ये उन गुरु की बात नहीं हो रही जो संसार में आपको राह दिखाते हैं, ये गुरु की बात हो रही है जो आपको आप तक ले जाने में सहायक हो सकते हैं। पर यहाँ पर भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि गुरु से क्या अर्थ है आपका, और सच्चे गुरु से तो क्या अर्थ है। आप कैसे जान पाएंगे कौन कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और गुरु का अर्थ कोई व्यक्ति से मत ले लेना कभी भी। गुरु का अर्थ है जो प्रकाश से रोशनी की तरफ, ऐसा कुछ अमृत जो प्रकाश की तरफ, सॉरी, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, अंधकार से रोशनी की तरफ जो मुंह मोड़ दे। मुंह जो है अभी वो आपने चारों तरफ से दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं कि बाहर रोशनी नहीं है, पर्दे लगे हुए हैं। जैसे ही पर्दे हटेंगे तो रोशनी ही रोशनी है। रोशनी लानी थोड़ी पड़ती है, आप ही सामने रोशनी के सामने रुके हुए हैं। जैसे खिड़की है,
आप उसके सामने खड़े हुए हैं तो रोशनी अंदर नहीं आ रही। खिड़की की उतनी ही लंबाई चौड़ाई है जितनी आपकी है। जैसे ही आप हटे बीच में से तो रोशनी आ गई, और रोशनी के साथ साथ शुद्ध हवा आई अंदर, उसमें खुशबू भी थी। ये ये आपका हटना बीच से रोशनी का आना है। उसी तरीके से वो कीमिया, वो कला, वो अमृत गुरु है जो उस रोशनी की तरफ आपका सिर कर दे। वो आंखें जो आपने बंद करी हुई थी वो खुल जाए। और आंखों का खुलने का अर्थ है कि जो मैं है, उसकी जो मिथ्या है, उसका जो संस्था है, उसका रोशन हो जाना, कि वो किस तरीके से काम करता है। जब ये पता चलेगा कि मैं ही झूठ हूं, तो मैं के सारे प्रयत्न गिर जाएंगे गुरु को ढूंढने का, या गुरु के साथ संबंध बनाने का। वो शायद अंतिम एक प्रयास रह जाता है कि मुझे, मैं शिष्य हूं और कोई और गुरु है। वो भी तो द्वैत की बात हो गई। या कोई ये समझ ले कि मैं गुरु हूं और मैं किसी को शिक्षा दे रहा हूं या दे सकता हूं, तो वहां पर भी तो थोड़ा सा दूरी हो गई। जब अद्वैत कह दिया तो वो एक सहायता जो है वो सांकेतिक रूप से आती है। क्योंकि गुरु, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि गुरु का उपयोग नहीं है, गुरु की संदर्भ या प्रासंगिकता नहीं है। गुरु से महान कुछ है ही नहीं। परंतु गुरु को व्यक्ति में जब आप बांध देते हैं तो बहुत सीमित हो जाता है। और फिर वहां पे आप जो मूल है उसको छोड़ करके किसी और जगह फंस गए। यहाँ तक कि जब आप अंतर गुरु की बात करते हैं, तो वो क्या है जो अंतर गुरु को अंतर गुरु कहना, वहां पर भी नहीं फंसना। एक है जो पुराने, पुराना और नया तो खैर कुछ होता नहीं, पर जो शास्त्र है जहाँ पर गुरुओं ने अपने अनुभव लिखे हैं, वो एक संकेत है। अगर वो नहीं होते तो आज हम ये चर्चा नहीं कर सकते थे। वो एक संकेत है, एक मील का पत्थर है बहुत बड़ा। फिर जो गुरु अभी देह में नहीं है, अगर कबीर नहीं हुए होते तो कैसे कोई होश जानता। अगर मीरा नाची नहीं होती तो कैसे कोई प्रेम को जानता। अगर रमन महर्षि, सब महान गुरु है, किन किन का नाम लेंगे आप, ऐसे बहुत सारे हैं जो कभी प्रकाश में नहीं आए, जो कभी, जिनका नाम उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने उचित नहीं समझा उसको कि वो जाकर के ज्ञान का प्रसार करे। वो अमृत छक करके पी गए और मौन हो गए। कोई आता था तो बता दिया, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बहुत सारे सूफी संत ऐसे हुए हैं जिनको पहचान नहीं सकते। कोई गैरेज में काम कर रहा है, टायर का पंचर रिपेयर कर रहा है, पर आत्मज्ञान को प्राप्त है, संत है। तो संत को कभी भी उसकी प्रसिद्धि से मत आंकना कि कितने उसके शिष्य हैं या अनुयायी हैं, या कितने लोग, कितना प्रभावकारी तरीके से वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। उससे आपको क्या करना, वो तो आप बने हुए हैं और आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो शिक्षा कहाँ ग्रहण की गई, वो दूरी कहाँ खत्म हुई, द्वैत कहाँ मिटा। तो गुरु या सदगुरु वही है जो मैं को मिटा देते हैं, जो आपको ही समाप्त कर दे। अगर ये सुनने की हिम्मत है तभी सच्चे गुरु की बात करना। और अगर वो मैं की मिथ्या दिख गई तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं। तो जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं है उसके साथ आसपास
गुरु ही गुरु इकट्ठे हो जाएंगे। और जिसको गुरु की आवश्यकता है वो सच्चे गुरु के सामने होते भी उनको पहचान नहीं पाएगा। तो बड़ी दुविधा है, बड़ा अजीब सी बात है। अगर आपको मौलिक चीज पता चल गई तो सारी सृष्टि आपकी गुरु है, सारे संबंध आपके गुरु हैं। संबंधों में रहते हुए जो घट रहा है वही भावना, उसको तिरस्कार क्यों करना कि अभी क्रोध क्यों आया मुझे। क्रोध अभी का सत्य है, भय अभी का सत्य है, लोभ अभी का सत्य है। ना उसकी निंदा करनी, ना स्तुति करनी। तो वो जो मैं है उसका जो आकलन है, उसका जो जज करने का एक बार बार वो जज करना चाहता है। जैसे वो छूटा तो क्या देख हुआ, वास्तव में वहां बुद्धि समर्पित हो गई। और बुद्धि का काम क्या है? जज करना। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वो हर एक चीज को एक डिब्बे में बंद कर देती है। दो ही डिब्बे हैं उसके पास, सही गलत, अच्छा बुरा, हार जीत, मैं तू, दृष्टा दृश्य, एक डब्बे में डाल देती है उसको। और उसको लगता है कि वो जान गई कि सच्चा गुरु कौन है। बुद्धि जान सकती है, बुद्धि के छूते ही वो मलिन हो जाएंगे। जो सच्चा गुरु जिसको आप कहते हैं, वो जो सच्चा गुरु है वो प्रेम है। वो सच्चा गुरु जो है वो ऐसा प्रश्न है जिसमें कोई उत्तर ना आ सके। वो सच्चा गुरु वो है जो आपको समाप्त कर दे पूरी तरीके से। और वो सच्चा गुरु कोई दूसरा नहीं है, और वो अंदर भी नहीं है। तो किसको आप गुरु कहेंगे? और कौन शिष्य रहा? अगर कोई शिष्य रहा तो गुरु भी बाकी रहेगा, और अगर कोई गुरु है तो शिष्य भी बाकी रहा। तो वो मौलिक बात समझ में नहीं आई जो अद्वैत की बात थी, जहां दो नहीं। जो मूल चीज है उसको छोड़ दिया और इधर उधर भटक से गए, कुछ भटकाव पैदा हो गया। भटकाव है तो उलझन होगी ही होगी। फिर एक प्रश्न है, अनुभव करता और अनुभव एक कैसे है? इस पे तो बहुत बात हो चुकी है कई बार, अभी भी बात हुई, आज भी। यही तो मौलिक बात है कि जब तक मैं है तो या तो वो अपने आप को किसी अनुभव से एक कर रहा है या अनुभवकर्ता से एक कर रहा है। यानी अगर मैं है तो वो या तो समझ लेगा कि मैं कोई वस्तु हूं, जैसे कि शरीर या मन या बुद्धि या संस्कार या कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर, या मैं कुछ नहीं हूं, या मैं ब्रह्म हूं, या मैं साक्षी हूं, या मैं शून्य हूं, या मैं अज्ञेय हूं, अपने आप को जान ही नहीं सकता। इस तरह के जो भी है वो एक बुद्धि की उपज है, जहां पे विभाजन है कि मैं शून्य से अलग हूं। मैं या तो देखा जा रहा हूं वो हूं, या फिर जो देख रहा है वो मैं हूं। पर अगर आप वास्तव में एक क्षण के लिए टिक गए, अभी भी इसी समय, कि वो जो देख रहा है उसको बिना देखा जो जा रहा है उसके बिना, उसकी क्या वहां पर कह सकते हैं कि वो है? अगर दृश्य नहीं है तो क्या ये कहा जा सकता है कि दृष्टा है? और दृष्टा नहीं है तो क्या ये कहा जा सकता है कि दृश्य है? और अगर ये अलग होते तो कभी तो अलग दिखते, कभी तो एक होता और दूसरा नहीं होता, या कभी तो इनके बीच में कोई दूरी होती। हम दो ही आयाम जानते हैं, समय का और देश का। इन दोनों को हटा दीजिए, फिर दृष्टा और दृश्य कहाँ है? अगर
समय और स्थान का भेद नहीं है, जो कि एक विचार है, जो कि एक आभासीय स्तर है, जो कि एक आकाश है जहां पर ये विचार भी प्रकट हो रहे हैं। अगर वो आकाश, वो धरातल पीछे से हट गया तो विचारों का क्या औचित्य है? अगर समय पीछे से हट गया तो मन का क्या औचित्य है? कैसे आप कहेंगे कि वो एक है कि दो है कि अद्वैत है? भेद भी कहाँ से आप कर पाएंगे अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में? अंत में तो कोई भेद नहीं है ना। अगर भेद होता तो वो एक नहीं होते, और एक है तो भेद नहीं हो सकता। जैसे शरीर के अंग बहुत सारे दिखते हैं, पर आपका कोई नाम लेता है तो आप उठ के चले जाते हैं, जैसे आप एक है। आप तो उस समय नहीं कहते कि आप उस समय शरीर के साथ एक हो गए, और जब सो जाते हैं तो शरीर छूट जाता है, कुछ और है जिससे आप एक हो गए। फिर जब स्वप्न बंद हो जाते हैं तो उस स्वप्न की जो सारी बातें वो भी छूट जाती हैं। फिर कुछ नहीं होने से आप एक हो गए। क्या है जो तीनों जगह एक होता है और छोड़ता रहता है? तो इसका अर्थ हुआ कि तीनों ही बातें अधूरी हैं। अगर जागृत में वो नहीं जाना गया तो स्वप्न में कैसे जानोगे कि अनुभव और अनुभव करता एक है? ये बात अगर जागृत में स्पष्ट नहीं है तो स्वप्न में कैसे स्पष्ट होगी? ये तो फिर बिल्कुल ही तर्क संगत बात नहीं है कि जागृत में आपको पता नहीं है कि ये दोनों एक ही बात है, और स्वप्न में जाकर के आप या सूक्ष्म में जाकर के उसको सिद्ध कर पाओगे। वो सब सहायक है, पर जो प्रारंभिक बात है वो जागृत अवस्था है। वास्तव में देखा जाए तो तीनों अवस्थाएं अज्ञान की अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अज्ञान किसका? अज्ञान इसका कि जो मैं है वही झूठ है, मैं ही झूठ हूं। जब तक मैं हूं तब तक होश नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक गुरु नहीं है, और जब तक मैं हूं तब तक प्रेम नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक ध्यान नहीं है। ध्यान की आप पाठशाला कर लीजिए, बहुत सारे घंटों घंटों ध्यान कर लीजिए, पर ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान घटता है। वैसे प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम कौन है जो जानता है कि ये प्रेम है? क्या आप कभी प्रेम को जान सकते हो? आप प्रेम में बह सकते हो, आप ध्यान में बह सकते हो, आप संगीत में नृत्य कर सकते हो, पर जान नहीं सकते कि वो क्या है। और जब ये पता चल गया कि आप जान नहीं सकते वो क्या है, तो जहां भी जाओगे वही प्रकट रहेगा। तभी उसको जाना जाएगा जिसको जाना नहीं जा सकता। अगला एक प्रश्न है, मुझे अब कुछ भी करने का मन नहीं होता, बस आचार्य जी को सुनने का मन होता है, ये क्या है? आप शायद कहना चाहते हैं क्या ये मोह है, आसक्ति है, लगाव है, या भक्ति है, या गुरु के प्रति श्रद्धा है, या प्रेम है, या अध्यात्म है, या मार्ग है? देखिए, ये शुरू के लिए तो अच्छी बात है कि किसी गुरु के प्रति लगाव हो जाए, तभी तो आप उनकी बात सुनेंगे, तभी तो आप उनको समझेंगे कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पर उस इशारे को मत पकड़ लेना, उस व्यक्तित्व को मत पकड़ लेना, उस उस उनकी शिक्षाओं को देखना कि वो क्या कह रहे हैं। कौन कह रहा है वो फिर गौन हो जाता है। अगर आपने किसी एक जगह अपने आप को स्थित कर लिया, जैसे कि गुरु यही तो सिखाएंगे कि सीखना सबसे महत्वपूर्ण है, और आपने
सीखना छोड़ करके गुरु को पकड़ लिया, तो फिर वो तो गुरु की बात ही आपने समझी नहीं। और जो सीखना है वो तो कहीं से भी हो सकता है। किसको आप कहेंगे कि ऊपर है, नीचे है, अच्छा है, बुरा है, सच्चा है कि झूठा है? फिर कोई भेद नहीं है इस तरह का। अगर इस तरह का थोड़ा सा भी भेद बचा हुआ है कि ये सच्चा गुरु है, ये झूठा गुरु है, तो फिर गुरु को जाना नहीं, गुरु क्या है और आप क्या हो। और आप हो तभी तो गुरु पैदा हुआ, और गुरु है तभी तो आप अपने आप को उनका शिष्य बता रहे हैं। तो सुनिए, जिनको आपकी इच्छा हो जरूर सुनिए, पर साथ साथ उनके व्यक्तित्व को मत पकड़िए। पर वो जो कह रहे हैं, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उस तरफ देखिए। उस उंगली को मत पकड़िए, उस चांद को देखिए जिस तरफ वो उंगली से इशारा कर रहे हैं। एक और प्रश्न है कि प्रेम, मोह और आसक्ति में क्या भेद है? प्रेम तो क्या है वो नहीं जान पाएंगे। मोह और आसक्ति लगभग एक जैसी चीज है कि अगर सुख है, और जो सुख आपके पास है संबंधों में, वस्तुओं में, जीवन में, उसको बनाए रखने की जो प्रयास है, या ये चाह कि ये बना रहे, वो मोह है। और आसक्ति भी वही है कि जिसमें सुख मिला उसको बार बार प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो आसक्ति है। लगभग एक जैसे ही है मोह और आसक्ति। पर मोह और आसक्ति को प्रेम नहीं समझ लेना। प्रेम को हमने इतना गिरा दिया है, इतना उस शब्द को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, कि आई कहते हैं कि मुझे अपने काम से प्रेम है, मुझे आई लव ड्राइंग, मुझे चित्रकला से प्रेम है, मुझे गाने से प्रेम है। ये सब प्रेम की बात नहीं है। प्रेम कुछ और ही है। कबीरा कबीर साहब ने जो प्रेम की व्याख्या कही है, उसके आगे फिर और कुछ सुनने के लिए नहीं रहता। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीस काट हाथ धरी, वो बैठे इस्माही। कहने का अर्थ है कि ये कोई मौसी का घर नहीं है जिसको आप प्रेम कहते हो, कि कभी भी सिर उठाया, मुंह उठाया और चले आए, और कहते हो कि मैं प्रेम को जानता हूँ। शीस काट हाथ धरी, ये जो शीस है, सिर जो है, उसको काट के अपने हाथ पे रख दो, तब घुसने का प्रयास करना उसको जिसको प्रेम कहा गया है। प्रेम वो नहीं है जिसको आप छू सकते हो, या मन से जान सकते हो, या व्यवहार में तोल सकते हो, या अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हो, या शब्दों से उसको समझ सकते हो। पर ऐसा भी नहीं कि आप जानते नहीं हो कि प्रेम क्या है। ये उस प्रेम की बात नहीं हो रही जो लेन देन वाला प्रेम है, कि तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। न स्वार्थ है, न भय है। भय कि अगर मैं जो संसार कहता है, जो समाज कहता है, उसके अनुसार नहीं चला तो निकाल दिया जाऊंगा। अगर मुझे मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? तो मुझे पैसे से प्रेम है। मुझे गुरु से प्रेम है कि वो मुझे कुछ दे दें, कुछ आशीर्वाद, ताकि मेरे बुरे कर्म छूट जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, या मेरा दुख दूर हो जाए। ये सब प्रेम है क्या? प्रेम तब है जब शीस काट करके हाथ में पकड़ लो,
ये उपमा है एक तरीके से। शीश का अर्थ है जब वो मैं, वो अहंकार जो अपने आप को अस्तित्व से अलग समझता है, तब प्रेम की बात करना। जैसे मन प्रेम की बात करेगा, प्रेम दूषित हो जाएगा। कौन है जो प्रेम कर सकता है? कौन है जो प्रेम को जान सकता है? पर वो जो प्रेम है वो आपके माध्यम से बह सकता है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं प्रेम हो। जैसे ही वो मैं हट गया तो वहां प्रेम प्रकट है। फिर वो चुन चुन के प्रेम नहीं करता कि ये मेरा सगा संबंधी है, इससे मुझे प्रेम है, और वो पड़ोसी जो है उससे दुश्मनी है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो चुन चुन करके ये मेरे गुरु हैं इसीलिए महान है, और वो गुरु तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता हूँ। वो अपने से प्रेम है और दूसरे से प्रेम नहीं है। आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? अपने से, अपने विचारों से, अपने आसपास जो चीजें इकट्ठी कर रही है उनसे, अपने जो संबंध है उनसे, मेरे जो गुरु हैं उनसे, मेरा जो राष्ट्र है उससे। इसको हम प्रेम समझते हैं। इसमें मैं और ठोस होता जाता है। ध्यान से प्रेम है, मौन से प्रेम है, शांति से प्रेम है। पर प्रेम क्या है वो नहीं जाना। जहां पर मैं अपने आप अपनी पूरी संरचना के साथ विलुप्त हो गया, विसर्जित हो गया, गायब हो गया, तो जो रह गया वो प्रेम। एक तो बिल्कुल बात निश्चित है कि अगर मैं है तो प्रेम नहीं हो सकता। मैं प्रेम नहीं कर सकता। मैं होश में नहीं आ सकता। मैं ध्यान नहीं कर सकता। जैसे ये जाना कि मैं की जो संस्था है वही सबसे बड़ी बाधा है, तो जो बच गया उसको आप प्रेम कह सकते हैं। पर वहां पे ये कहने वाला नहीं होगा कि ये प्रेम है। क्योंकि अगर ये कहने वाला है कि ये प्रेम है तो दो बने हुए हैं। एक वो जो प्रेम को जान रहा है कि वो प्रेम है, और एक जो प्रेम है, जबकि वो प्रेम ही प्रेम को जान रहा है कि ये प्रेम है। अब इसको आप कैसे कहोगे शब्दों में? कह नहीं पाओगे। पर वो बहेगा जीवन में। जो गाने के शब्द होते हैं, अगर आप शब्द उन खाली पढ़ोगे तो वो गाना नहीं होता। और कई बार गानों के शब्दों में कोई अर्थ नहीं होता, पर वो वहां संगीत तो है ना, वहां लय तो है, वहां प्रेम होने की संभावना है। शब्दों में नहीं, अर्थों में नहीं, उस लय में, उस धुन में शायद प्रेम की झलक मिल जाए। एक फूल के खिलने में जो नैसर्गिक रूप से खिला है, उसके तोड़ने में नहीं, उसके खिलने में, एक सूरज के उगने में। आप जो भी कर रहे हैं उसको करते करते प्रेम में, प्रेम की जो मस्ती है वो आ सकती, आई है, सबके जीवन में आई है। पर जैसे उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे वो मुरझा जाएगी। जैसे आप उसको बयान करने का प्रयास करेंगे वो छिटक जाएगी, गिर जाएगी। वो गाना है ना, हमने देखी है इन आंखों की मस्ती, होठों से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। क्यों आप उसको बांधना चाहते हो शब्दों में, रिश्तों में, संबंधों में, वस्तुओं में? क्यों गुरु और शिष्य के संबंध को भी आप प्रेम समझते हो? जैसे ही मन वहां पहुंचा, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, तो प्रेम चिटक गया। मौसी का घर नहीं।
जैसा है वैसा है, और जैसा है वैसा है अगर ये दिख गया तो वही प्रेम। एक और प्रश्न था कि कल कोई मेरा मित्र था, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। वो सांसारिक जीवन ही जीता था, उसकी गति क्या हुई होगी? और ऐसा क्या कोई विधि है कि हम मृत्यु के भी पार जा सकें, कि हमारी मृत्यु बेहोशी में ना हो? दुख की बात है कि आपके मित्र की आकस्मिक और एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, पर अब मृत्यु तो अटल है ना। ऐसा कौन है जो कह सकता है कि मेरी मृत्यु नहीं हुई? कृष्ण की भी मृत्यु हुई, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। राम की भी मृत्यु हुई। तो जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा, उसका तरीका अलग अलग हो सकते हैं, उसकी समय अलग अलग हो सकता है, उसका रूप अलग अलग हो सकता है। एक हिरन की भी मृत्यु होती है जब उसको शेर खा लेता है। और भी जो प्रकृति है उसमें मृत्यु आप देखेंगे कि हर जगह मृत्यु प्रकट है, अटल सत्य की तरह से। पर आपका जो दूसरा पहला प्रश्न है कि उसकी क्या गति हुई होगी, ये तो मेरे को नहीं पता कि उनकी क्या गति हुई होगी। या अगर वो सांसारिक है तो उनकी बुरी गति होगी, और वो आध्यात्मिक है तो उनकी अच्छी गति होगी। ये बात भी सही नहीं है। कई बार आध्यात्मिक जो समझते हैं कि वो आध्यात्मिक है, उनकी उनसे ज्यादा बुरी गति हो सकती है जो सांसारिक है। तो ये भेद मत कीजिए कि आध्यात्मिक और संसारिक में गति अलग अलग होती है। अध्यात्म में अहम बहुत सूक्ष्म हो जाता है, और कई बार संसार में रहते हुए भी अहम जो है बहुत महीन हो जाता है, मतलब मिट जाता है। तो ये कोई मापदंड नहीं है कि सांसारिक व्यक्ति की सदगति नहीं होती और आध्यात्मिक व्यक्ति की सदगति ही होती है। दूसरी बात भी सत्य है कि आप जिसको सदगति कहते हैं वो क्या है। अगर इस समय आपने देख लिया कि मृत्यु क्या है, और वैसे नहीं कि मरने के बाद तो जान ही जाएंगे कि मृत्यु क्या है, वो कह नहीं सकते कि वो क्या स्थिति होगी। क्योंकि आपने दूसरी बात यही पूछी है कि किस विधि से होश पे मृत्यु हो। मृत्यु को आप इतना महत्व क्यों देना चाहते हैं? अगर आप होश की बात करते हैं तो मृत्यु अभी प्रकट है। बेहोशी ही तो मृत्यु है, और होश है तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। जिसकी मृत्यु होगी वो तो मरणशील है, और मरणशील की ही तो मृत्यु होती है। और ऐसा क्या है जो मरणशील नहीं है? और मरणशील का अर्थ है जो बदलता है। जैसे ये प्रकृति है, ये मिट्टी नहीं है, ये बदलती है। अब बदलाव को ही हम मृत्यु कह देते हैं। वो कहीं जाता नहीं है। वो पानी जो समुद्र से हवा बन के, भाप बन के ऊपर उठा, वो मृत्यु थोड़ी है पानी की, वो फिर भी H2O रहा। और जब वो ठोस होकर के पहाड़ पे बर्फ के माफिक गिरा, तब भी वो पानी ही रहा, H2O ही है वो। ये तो हम विज्ञान में देख सकते हैं। तो उसके रूप में बदलाव हुआ कि पानी, और कभी बर्फ, कभी भाप, पर रहा तो वो पानी। पानी भी मतलब H2O, दो एलिमेंट्स जो मिल करके वो पानी, बर्फ या हवा में परिवर्तित हुए। जब भौतिक रूप से ये दिखता है, अगर कोई कहे कि बर्फ जो है वो उस बादल की मृत्यु है, तो बिल्कुल सही बात है, वही मृत्यु है।
तो जो मरणशील है वो बदलता रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जो ये शरीर है ये अलग अलग तत्वों से मिलकर के इकट्ठा हुआ और विसर्जित हो गया, विसर्जित हो जाएगा। पहले जो अलग अलग थे वो मिले, कुछ समय एक साथ रुके और फिर अलग अलग हो गए। तो इसको आप क्या कहेंगे कि जीवन मृत्यु हो गई? पर जिस मृत्यु की हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसको होश और बेहोशी से संबंध करेंगे तो बेहोशी का होना ही मृत्यु है। और होश अगर एक बार सही तरह से स्पष्ट हो गया कि मैं का होना ही बेहोशी है, तो जो मृत्यु है वो अमृत की तरफ कदम एक रख लेगी। और कोई तो तरीका नहीं दिखता कि मृत्यु से आप बच सकें। इस शरीर को तो नहीं बचा पाएंगे। और जो मन है वो पूरी तरह से आभासी है, पूरी तरह से काल्पनिक है। विचारों, शब्दों, स्मृतियों, इन सब में उलझा है। इच्छाओं, वासनाओं, वो तो मरा ही हुआ है। प्रकृति फिर भी ज्यादा जीवित है क्योंकि वहां बदलाव है। और उस बदलने को और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने को हम मृत्यु कह देते हैं। जैसे जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में जागृत की मृत्यु है, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न दोनों की मृत्यु है। पर फिर भी आप तो मौजूद हो गए ना, अगले दिन दोबारा से जाग गए, अगले दिन फिर से एक स्वप्न देख पाओगे। तो मरा कौन? थोड़ी देर के लिए तो मृत्यु आई थी, जब जागृत रुका था और स्वप्न शुरू हुआ था। तो क्या वो वास्तविक मृत्यु थी? ये तो भौतिक रूप से देखा जा सकता है। जिसको हम जीवन कहते हैं वो जीवन क्या है? क्या जीव ही जीवन है? जिसका जन्म होता है बस वही जीवन है? वहां पर अगर आप उतरेंगे तो जान पाएंगे कि मृत्यु क्या है। और मृत्यु को आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि जीवन क्या है। और जीवन को जानना बुद्धि से संभव नहीं है। जो भी कुछ कहा जाएगा उसके बारे में, वो जीवन नहीं होगा, कुछ और है जिसके बारे में कहा जा रहा है। जीवन जो है वो बहता है, वो जिया जाता है। शरीर जो है वो एक कठपुतली की तरह है, एक माध्यम है। और वो शरीर केवल भौतिक शरीर की बात नहीं हो रही है, अब सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। वो स्वप्न वाला शरीर भी उतना ही जड़ है जितना ये भौतिक शरीर। वो जो मन वाला शरीर है, वो जो कारण वाला शरीर है, वो सारे शरीर जड़ है। तो फिर चेतन क्या है? और जीवन और चेतनता में क्या भेद है? तो मृत्यु किसकी होती है? जो पहले से ही मरा हुआ है उसी की तो मृत्यु है। उसके लिए क्या शोक और उसके लिए क्या उत्सव की जन्म है। वो जो मैं है उसको अगर काट दिया तो मृत्यु से भय कट जाएगा। सबसे बड़ा भय होता है मेरा अपमान न हो जाए, कोई मुझे, मेरे विचारों को झूठा ना साबित कर दे, कोई मुझे दोषारोपण ना कर दे मेरे ऊपर। ये जो छवि है, अगर यही झूठ है, ये जान लिया, तो फिर मृत्यु कैसे संभव है? शरीर मरेगा, तो मर ही रहा है। कोई रोक सकता है उसको मरने से? कोई रोक पाया है? क्यों उसकी कल्पना करना कि मृत्यु के बाद क्या होगा? अभी क्या हो रहा है, क्या वो आप जान रहे हो या जान सकते हो या जान पाओगे? अगर अभी क्या हो रहा है वो नहीं जान पा रहे, तो मृत्यु के बाद क्या होगा वो कैसे जान लोगे? और वो भी अभी जब आप जिंदा हो। जिसको आप जिंदा समझते हो वो क्या है?
कौन है वो जो जिंदा है? क्या शरीर जिंदा है, या मन जिंदा है, या बुद्धि जिंदा है? ये सब तो जड़ है। विग्रह इंद्रियां प्राण धी तमः, ना हम एक सत, तत् जड़म ही असत। रमन महर्षि ने बड़ा सुंदर तरीके से कहा है कि विग्रह यानी जो शरीर, ये जो इंद्रियां, ये जो प्राण और ये जो बुद्धि है, ये सब अंधकार है, तम है, और ना ही अहम जैसी कोई चीज होती है। ना अहम, एक सत, सत एक ही है कि ये सब जड़ है। ना हम एक सत, तत् जड़म ही असत। ये सब हमेशा असत है, असत ही रहेंगे, कभी वो सत नहीं हुए। और जो सत है वो कभी असत नहीं हुआ। अगर सत कभी असत नहीं हो सकता और असत कभी सत नहीं हो सकता, तो मृत्यु से कौन भयभीत हो रहा है? इस समय ये सांस बाहर जाती है और अंदर नहीं आए तो वो मृत्यु है। पर क्या उसका कोई महत्व है? ना आए तो ना आए। ये जो जीने वाला है, क्या वो सत्य है जो समझ रहा है कि मैं जीवित हूँ? अगर यही सत्य नहीं है तो इतना मोह क्यों? शरीर से, मन से, विचार से, अपनी छवियों से, और उस छवि को बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हम? कौन है जो ये सब करता है? मुझे लगता है एक दो प्रश्न और रह गए। क्या श्रद्धा और अंधविश्वास एक ही बात है? नहीं। अंधविश्वास का अर्थ होता है जहाँ पर एक ठोस निष्कर्ष है और बिना किसी आधार के आप उस निष्कर्ष पे आ गए। श्रद्धा भी वैसी ही है, पर यहाँ पे जो निष्कर्ष है वो ये है कि मैं ही झूठ हूँ। यानी श्रद्धा प्रेम से लिप्त है, प्रेम में डूबी हुई है, और वो जीवंत है। विश्वास या अंधविश्वास मृत्य है, वो बुद्धि से उपजा है। आप समझते हैं कि जिसको मैं नहीं जानता उस पर विश्वास करता हूँ, पर ये भी बुद्धि है जो ये कह रही है कि मैं नहीं जानता इसलिए विश्वास है। श्रद्धा में बुद्धि का पूर्ण विसर्जन है। अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, आप अपनी परिभाषा बना लीजिए कि विश्वास, अंधविश्वास, श्रद्धा क्या क्या है। पर एक तरीका ये जानने का है कि श्रद्धा हमेशा जीवंत श्रद्धा होती है। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास एक ही बात है, और विश्वास और अंधविश्वास एक ही बात है। तो श्रद्धा जो है वो अलग है थोड़ा सा, या जीवंत श्रद्धा अलग है, जहां पर आप ये जान गए कि इसको जाना ही नहीं जा सकता, और बुद्धि वहां पे विसर्जित हो गई, समर्पित हो गई उस अनजान में, तो वो श्रद्धा है। क्या धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह गई? धर्म की तो आवश्यकता रही है या नहीं रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि धर्म से आपका क्या तात्पर्य है, किसको आप धर्म कहते हैं। अगर मैं नहीं है तो जो बहेगा वो धर्म है। अगर मैं बीच में से हट गया तो जो भी आप कहोगे, करोगे, सोचोगे, वो धर्म है। और अगर आपने अपने आप को विभाजित करके ध्यान करना शुरू किया या दान करना शुरू किया तो वो धर्म नहीं। बस इतनी सा भेद है। तो धर्म की आवश्यकता कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो कभी उस परिभाषा में अगर आप उसको जान रहे हैं तो उसकी आवश्यकता कैसे खत्म होगी, क्योंकि वो आवश्यकता और अनावश्यकता के परे है। वहां पर उसको जानने वाला कुछ नहीं है कि ये धर्म है या अधर्म है। धर्म अधर्म का जहाँ भेद समाप्त हो गया वो धर्म है। उसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी करने के लिए मुक्त हो। वो करने वाला ही नहीं है वहां पे, तब धर्म है, तब धर्म की शुरुआत है। वो जिसने सबको धारण किया है वो धर्म है। वो जो नियम है वो धर्म है। वो जो सद्गुण है वो धर्म है। वो जो धारण करने योग्य है वो धर्म है।
वो जिसका कोई आधार नहीं है, वो धर्म नहीं है जिसको हिंदू मुस्लिम या नैतिक अनैतिक कहते हैं। मैं का समापन धर्म है। मैं के समापन से धर्म, प्रेम, होश शुरू होते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो अवश्य कह सकते हैं। नहीं तो ये तो एक तरफा संवाद हो गया। संवाद भी कहाँ हुआ, पर संवाद की आवश्यकता क्या है? अगर थोड़ी सी बात पहुंच गई तो यहाँ कोई है नहीं जो बोल रहा है, और वहां कोई है नहीं जो सुन रहा है। यहाँ भी यहाँ नहीं है, वहां भी वहां नहीं है। न यहाँ न वहां, न समय न स्थान। अगर ये बात समझ में आ गई, इस समय स्थान मन और मैं से उत्पन्न होते हैं, मैं और मेरे से उत्पन्न। जहां मैं और मेरा विलय हो गया तो न समय बचा, न स्थान बचा, न मन बचा, न बुद्धि बची। इसका अर्थ ये नहीं कि आप संसार में काम नहीं कर पाओगे, और सुलभ तरीके से होगा, और सुंदर तरीके से होगा, और प्रेम के तरीके से होगा। आप ध्यान नहीं करोगे, ध्यान आपको करेगा। आप ध्यान में नहीं बैठोगे, ध्यान आप में बैठ जाएगा। आपको नहीं बैठना ध्यान में, ध्यान को बैठने देना है जीवन में। आपको नहीं जीना है, जीवन आपके माध्यम से बहेगा। आप प्रेम नहीं करोगे, प्रेम आपको लेकर के चलेगा। आप हट जाओ ना बीच में से। क्यों बीच में अड़ंगा लगा के बैठे हो? क्यों बीच में अवरोध बन के बैठे हो? कौन हो जो बैठा है? कौन है जो बैठा है? जो बैठा है वो हट भी तो सकता है। यदि किसी को कुछ कहना है तो अवश्य आप कह सकते हैं। हो सकता है कुछ बात ऐसी हो जो गलत हो, और वो अज्ञान इस अहम का ज्ञान है। उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए उसे। पर कुछ बातें शुद्ध भी होंगी जहां पर बीच में ये हम नहीं आया होगा। उसको उसको थोड़ा सा अहमियत दे दीजिए, थोड़ा सा उसको महत्व दे दीजिए, शुद्धता से उसको। ये जो शरीर है, मन है जो यहाँ से बोल रहा है, उसको कूड़े में फेंक दीजिए। और वो जो शरीर और मन सुन रहा है, उसको भी थोड़ी देर के लिए कूड़े में फेंक दीजिए। वो क्या है? जीवन। जीवन जो बह रहा है शब्दों में, सुनने में, बोलने में। वो क्या है जीवन जो अभी जीवंत है? इसकी मृत्यु नहीं होती, हो नहीं सकती। उसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है, उसमें सही गलत कुछ नहीं है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, उसमें ध्यान और भोग कुछ नहीं है, त्याग और एकाग्रता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये जानने वाला कुछ नहीं है कि यहाँ पर भेद है। वहां भेद और अभेद का भेद भी मिट जाता है। होना और ना होना दोनों बराबर हो जाते हैं। क्योंकि जो होना है वही भ्रम है, तो ना होना तो और भी बड़ा भ्रम हो गया। तो ना होना है, ना होना है, और होना भी है और ना होना भी है। दोनों है, दोनों नहीं है। यहाँ बुद्धि कैसे पहुंचेगी? और बुद्धि है तो प्रेम नहीं है, प्रेम है तो बुद्धि नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं प्रेम अंधा है। वहां आंख नहीं पहुंच सकती, वहां पे बुद्धि नहीं पहुंच सकती, वहां मैं नहीं पहुंच सकता। और उस अंधेपन में सब कुछ दिखता है। उसकी अपनी प्रज्ञा है।
उसका अपना एक ढंग है, एक रुख है, एक नियति है, एक नियम है, एक सौंदर्य है, एक अमृत है, एक मधु है, एक शहद है, मिठास है। जैसे गाना है, कोई गाना गा रहा है, उसमें बेशक वो बेसुरा गा रहा है, पर वो भाव है, लय है। तो जीवन ऐसा ही कुछ है। मधु जी ने लिखा है कि आपकी बातें सुनकर हम गिर जाता है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं रह जाता, लेकिन फिर ये हम भाव आ ही जाता है। किसको आता है ये हम? आने दो ना, उससे भी कोई लड़ाई थोड़ी करनी है, कोई हमारा बैर नहीं है ना, उससे कोई दुश्मनी थोड़ी है। उसको भी स्वीकार कर लीजिए। जैसे आप उसको स्वीकार करेंगे, आप पाएंगे कि मैं हूं, तभी मैं उसको स्वीकार कर पा रही हूँ। फिर उसको भी गिरने दीजिए जो स्वीकार कर रहा है। तो आप, वो सहज होगा फिर। जैसे अगर समर्पण करने वाला है तो समर्पण नहीं हुआ। समर्पण का अर्थ ही है जहां पर समर्पण करने वाला ना हो। तो स्वीकार का अर्थ ही है जहां पर कि चुनाव ना हो, कि ये अच्छा है इसको मैं स्वीकार करूंगी, ये बुरा है इसको मैं स्वीकार करूंगी। तो स्वीकार शब्द ही वहां पर अर्थहीन हो गया। और जब स्वीकार है तो अच्छा बुरा दोनों ही स्वीकार है। तो हमको भी स्वीकार कर लीजिए कि ये अपना मुंह बीच बीच में उठाएगा, उठाने दीजिए। जब, इसको वैसे समझिए कि जब आवश्यकता है तो उस होश में वो हम उठा, उसने काम किया। जैसे भूख लगी तो खाने के पास गए, खाने के स्रोत के पास गए, खाना खा लिए, और फिर वो छूट गया, विलय हो गया उसका। उतना आवश्यक है हम शरीर के लिए। धीरे धीरे उस अहम की आवश्यकताएं बहुत कम होती जाएंगी, जिन परिस्थितियों में उस अहम की आवश्यकता हो। तब सहज प्रेम की अपनी जो प्रज्ञा है वो प्रकट होगी। होश का जो विवेक है वो प्रकट होगा। फिर अहम बहुत कम रह जाएगा, नेग्लिजिबल, मतलब लगभग समाप्त सा हो जाएगा। जैसे बच्चा है, उसमें अहम नहीं होता, पर उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। एक पेड़ है, वो एक जगह टिक करके अपना सारा जीवन निकल जाता है। एक पशु है, उसको पैदा होते ही उतनी काबिलियत होती है कि वो अपना जीवन जी पाए। खाली मनुष्य है जिसकी अथाह, मतलब कभी ना खत्म होने वाली तृष्णा है। एक दुख होता है जो शरीर में होता है, दर्द जिसको कहते हैं। एक है जो भौतिक चीजों के होने से या नहीं होने से होता है, और एक है तृष्णा का दुख। तृष्णा का दुख दोनों तरह से होता है। जब तृष्णा पूरी हो जाती है तब भी दुख है, और तृष्णा नहीं पूरी हो तब भी दुख है। मिश्र जी ने लिखा है, अभिनेता अपना डायलॉग बोले। जी हाँ, हम जो है अभिनेता है, एक एक्टर है। माधुरी जी ने लिखा है कि जब तक निराकार भाव है कोई धर्म नहीं, शुद्ध होना था। किंतु आकार में गुण है, तब तक स्वभाव में स्थित होना अथवा उसके साथ एक हो जाना ही धर्म है। जब उस स्वभाव के विपरीत कर्ता भाव में अहम आ जाता है, और फिर और दूर होता जाएगा। धर्म की अवधारणा ही धारण करने से आई, किंतु अज्ञान में धारण की कई धारणा धर्म नहीं हो सकता। थोड़ा सरल करें तो अच्छा है माधुरी जी, की धर्म का अर्थ है मैं का नहीं होना, और मैं है तो अधर्म है। बहुत सरल सी परिभाषा है। नहीं तो धर्म अधर्म की परिभाषाएं बहुत जगह मिल जाएंगी, और धर्म में नैतिक अनैतिक किया जाएगा।
और बहुत सीधी सरल सी बात है कि आप ही धर्म हो, आपका जीना ही धर्म है, आपके जीने का ढंग ही धर्म है। और वो धर्म ढंग तभी आता है जब प्रेम है, प्रेम तभी आता है जब मैं नहीं हूं, और जब मैं नहीं है तो धर्म और अधर्म में भेद नहीं रह जाता। फिर धर्म धारण नहीं करता, धर्म को धारण नहीं करना पड़ता, धर्म आपको धारण कर लेता है। फिर जो आप कहोगे वो धर्म है, जो आप सुनोगे वो धर्म है, जो आप नहीं करोगे वो भी धर्म है, और जो आप नहीं सुनोगे वो भी धर्म है। फिर धर्म अधर्म करने वाले के साथ लुप्त हो गए, तो वो आपके माध्यम से एक बिल्कुल निप्रयास रहेगा। कोई उसमें उसमें कोई श्रेय नहीं होगा कि ये मैंने किया या मैंने नहीं किया, ये अच्छा है या बुरा है। ज्यादातर धर्म को अच्छा और बुरा से परिभाषित किया जाता है, जहाँ अच्छाई को बढ़ावा मिले और बुराई को का नाश हो। और शायद वास्तविक धर्म कुछ और है। धर्म का अर्थ है जहाँ पर विभाजन नहीं, जहाँ पर दो नहीं, और जहाँ दो नहीं है वही प्रेम है, जहाँ दो नहीं है वही होश है, जहाँ दो नहीं है वही अंतर्दृष्टि है, जहाँ दो नहीं है वही सत्य है। तो आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अगले शनिवार को फिर से जुड़े।